घबराओ मत माँ, उसे कुछ नहीं होगा बस। देखना अभी उठेगा और बोलेगा मैं तो जोक कर रहा था। डॉक्टर साहब, ये बेहोश क्यों हो गया? अब इससे पहले तो बिल्कुल ठीक था, डांस कर रहा था। डॉक्टर साहब, आप टेम्परेचर चेक कीजिए ना, बीपी तो नहीं लो हो गया है? सर मैं अभी चेक कर रहा हूँ, तब तक आप लोग प्लीज बाहर रुकिए प्लीज। मैं तो रह सकता हूँ। नेता जी हम बाहर जाते हैं, डॉक्टर को अच्छे से चेकअप करने देते। चलिए। क्यों नहीं? दीदी आप एक काम कीजिए, आप बताइए बाहर जाइए। अरे आइए। क्या हो गया इसको? सब ठीक होगा भाई, सब। अब आइए मेरे साथ, आइए। दीदी भाभी माँ देखना अभी रेस्ट करके ठीक हो जाएगा। हाँ आप इसे फिक्र मत करो, चल अभी ठीक हो जाएगा। माँ आओ उसे रेस्ट कर दे दो। माँ आओ ना माँ। माँ चलो, आ जाओ। आदित्य चलिए। अरे बेटा, हल्का गर्म पानी लेके आना। जी। गुड, आपको होश आ गया है। क्या आप जानती हो आप कहाँ हैं? डॉक्टर मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन मेरी फैमिली कहाँ है डॉक्टर? सब लोगों को मैंने वेट करने के लिए कहा है। वो लोग आपके लिए बहुत ही परेशान थे। जानता हूँ। मतलब इसके पहले भी आपके साथ ऐसे कुछ हो चुका है, क्योंकि नहीं तो मैं कुछ टेस्ट करवा लूंगा। सबसे पहले MRI टेस्ट करवा लीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर मैं हूं या आप? डॉक्टर आप, लेकिन डॉक्टर साहब सारे टेस्ट करा चुका हूं मैं और सबके रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो दिखाइए कहाँ है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको मुझसे वादा करना होगा डॉक्टर कि आप मेरी इस बीमारी के बारे में मेरे परिवार वालों को नहीं बताएंगे। ओके, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी क्या है? डॉक्टर साहब मुझे ल्यूकेमिया है। व्हाट? ल्यूकेमिया? डॉक्टर साहब ये ल्यूकेमिया क्या होता है? अरे हम बताते हैं तुम्हें कूल डूड। जब कोई इंसान थक जाता है ना तो उसे डॉक्टरी लैंग्वेज में ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो अब देखो, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम समझ जाओगी, लेकिन बाहर बैठी मम्मी और दीदी और भाभी लोग तो नहीं समझेंगे ना इस बात को। तो किसी को बताना नहीं है ना, ल्यूकेमिया तो बोलते हैं डॉक्टर साहब। देखो डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, तो बताना नहीं किसी को, ठीक है कूल डूड? निशु क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? निशु तो ठीक है, ठीक है तो सब ठीक है ना बेटा? तो कुछ नहीं हुआ। तो उठ गया ना? अरे इमली तू खड़ी है, पानी लेकर देना उसको। निशान बेटा पानी पी ले। हाँ क्या हुआ इसे? या थैंक यू। क्या हुआ इसे डॉक्टर? कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो फिर इसे चक्कर क्यों आया? अरे माँ, चक्कर तो कैसे भी आ सकता है ना। आई एम सॉरी, आप सब लोग इतना घबरा गए। तू चुप कर। डॉक्टर साहब आप बताइए ना, क्या हुआ इसे? बस उन्होंने यही बताया कि वो अभी US से लौटे हैं, तो क्लाइमेट चेंज और जेट लैग की वजह से कमजोरी आ गई थी। हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बाकी मेडिसिन तो आप
ले रही होंगी ना? हाँ, मेडिसिन तो ले रहा हूँ ना डॉक्टर साहब जी। मेडिसिन? कौन से मेडिसिन निशु? अरे चाची, वही मल्टीविटामिन तो अच्छी चीज है ना, राइट डॉक्टर साहब? हे सीता मैया, दवाई की दुकान? अच्छा माँ, वो बाहर अच्छे से खाना वाना नहीं खाते ना, इसलिए डॉक्टर मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, तू दवाई खाना भूल गया था ना, तो वहाँ इतने सालों से तूने अपना ध्यान भी नहीं रखा, इतना कमजोर हो गया है, तो चक्कर नहीं आएगा तो और क्या आएगा? 2-4 दिन मेरे हाथ का खाना खाएगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोबारा ऐसे मत करना, तूने सबकी जान निकाल दी थी। अच्छा ठीक है। आदि ना जबरदस्ती की टेंशन ले रहे हैं सब, तू ही कुछ बोल। माफी मांगत है, पर वो बात की नहीं जॉन पर डांट पड़ी, वो बात की जॉन ही सबसे छुपात है। हमका पता है कि आप झूठ बोले थे छोटे बाबू साहब, कहा पता ही ल्यूकेमिया होत का है। बाबू साहब हम आपके साथ चलो। बकवास मत करो। बाबू साहब बकवास आप करे थे, हम कहीं ना, आप अकेले नहीं जा सकते। देखो हमारे पास तुम्हारी बकबक सुनने का टाइम नहीं है, समझी? बाबू साहब हमारे पास भी आपसे बहस करे का वक्त ना है। तो क्यों कर रही हो बहस? हम चलिए आपके साथ, हम अकेले खुद को नहीं संभाल पाएंगे। अरे हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, ऐसे हादसों की हमें आदत है। बाबू साहब ये अंग्रेजी के बड़े सब पगडंडिया माँ भी रहे, पर जब हमका गोली लगी थी तो आप घबरा गए रहे। आप हमको कबो घायल नहीं देखे है ना, हम तो केवल आपकी जिम्मेदारी रहे, पर मालिनी दीदी आपका प्यार है, आपकी असल धर्म पत्नी है। सीता मैया का हर मुसीबत से बचाए, पर उनका अगर जरा सी भी खरोच आई तो बाबू साहब आप खुद को नहीं संभाल पाई। और हमें संभालने के लिए इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बाबू साहब हम, अंदर चली जाओ। बाबू साहब हम जानते हैं आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ी है, पर मालिनी दीदी को हमारी जरूरत पड़ सकत है। याद है वो डॉक्टर साहब क्या कहते रहे कि हम दोनों का खून आसानी से नहीं मिलता है, अगर मालिनी दीदी को कुछ। मालिनी दीदी हमका अपन खून देकर हमारी जान बचाई रही, ये एहसान चुकाए का मौका तो मत छीनो हमसे बाबू साहब। अपर्णा जी प्लीज, अगर आदित्य को कुछ भी पता चले मालिनी के बारे में तो प्लीज हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी अनु जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं हूँ, मैंने उसका कभी साथ नहीं दिया। आखिरी बार जब वो मुझसे मिली थी तो मैंने उससे झगड़ा कर लिया था। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अनु जी, कौन सी माँ अपने बच्चे से झगड़ा नहीं करती? आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, आप देखना, वो सही सलामत वापस आएगी हमारे पास। जी। अरे व्हाट डू यू मीन आपको नहीं पता? कैसे नहीं पता आपको? अरे आप ही है ना कॉलेज के प्रिंसिपल, तो पता कार्रवाई है। आप ही के बच्चे हैं वहां पे ब्रिज के नीचे और मेरी मालिनी भी है वहां पे, तो पता करवाइए आप प्लीज। या थैंक यू। I just hope कि मेरी मालिनी ठीक है। देव, प्रिंसिपल ने क्या कहा? कुछ नहीं पता उसे, प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को, उनके बिल्डर्स, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स सबको सू करूंगा मैं, कोर्ट ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ब्रिज गिर गया? रोज लोग जाते हैं उस पे, मालिनी फंसी है उधर। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। नहीं देव, आप नहीं डर सकते। आप कैसे डर सकते हैं? हमारी मालिनी, उससे तो कभी किसी से डर नहीं लगता, बहुत हिम्मत वाली है वो। और ये सारी हिम्मत तो उसे आप ही से मिली है ना। आप और बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना देव। Calm down. देव, calm down. अगर आप डर गए, आप टूट गए, अगर आप बिगड़ गए तो मुझे और मम्मी जी को कौन संभालेगा? Calm down.
मेरी बच्ची कहाँ फंस गई मम्मी जी, मेरी बच्ची। मालिनी, मालिनी भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय राम, ये क्या हो गया हमारी बच्ची को? ये रात को गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही है? मुझे लगता है मैं डॉक्टर के पास। भाभी मजाक कर रही है वो। संभाल के बेटा, संभाल। हाँ आदि, संभाल के, संभाल। Oh my God! अच्छा मालिनी, my baby, my baby, my baby, my baby. Oh God! I'm sorry, I'm so sorry. भाई कोई बात नहीं, भाभी उनकी बेटी पहले है, तेरी बीवी बाद में। थोड़ा वेट कर ले, माँ है, कोई बात नहीं। मालिनी, ठीक हो ना तुम बेटा? जी माँ। भगवान का शुक्र है मालिनी बेटा कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल था। तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। भगवान ने हमारी सुन ली। जीती रहो बेटा। अब सर, मैम, इमली को होश आ गया है। मालिनी भाभी आप रेस्ट कीजिए, हम जरा इमली को देख कर आते हैं। जी। अपर्णा जी जरा ध्यान दीजिए। चलो माँ। रूपी, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ अपनी बेटी के पास बैठिए। मनु, आज अगर हमारी मालू हमारे साथ है तो सिर्फ इमली की वजह से। तुम वहां थी नहीं, तुमने देखा नहीं। इमली ने मालू की जान बचाई है अपनी जान पे खेल के। सो प्लीज चलो माँ। 1 मिनट पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं मालू। मालिनी बेटा तुम। माँ प्लीज मना मत कीजिए। मुन, आदित्य प्लीज। संभाल के, आराम से। एक मिनट, आप ठीक हैं? जी जी हाँ? मालिनी, मालिनी दीदी, इतनी सारी चोटें लागत रही, आप खुद काहे आए? मुझे तो चोट लगी ही हुई थी। तुम मुझे बचाने नहीं आती तो कम से कम तुम तो बच जाती। हमार का है? क्या मतलब तुम्हारा क्या है? हम सब तुम्हारे ही तो है इमली। इमली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी अम्मा को हम क्या जवाब देते? आदित्य के भरोसे उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम्हें कुछ हो जाता तो से एक विनती करते बाबू, ये हमार बिटिया है, हमार गुड़िया, हमार जिंदगी, हमार सब कुछ। हम अपन सब कुछ तो के देते बाबू, इसका ध्यान रखिए। आगे से कभी मत कहना हमारा क्या। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं इमली।
मेरी छोटी बहन हो। आगे से कोई हीरोगिरी नहीं करना, समझी? क्या हंस रही हो? सबसे प्यारी आप है माने दीदी। माँ, बालू से बात हुई। माँ, वो दवाइयों के बाद उसका दर्द बहुत कम है। ठीक है, वो कल सुबह उससे फिर से बात करेंगे। ठीक है, कर लेंगे। अब तू यहाँ आ और अपना माथा टेक। नहीं माँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं भगवान से क्या कहूंगा? इस बात का शुक्र मनाऊंगा कि मेरी दोनों बेटियां सही सलामत वापस आ गई, या फिर इस बात का दुख मनाऊंगा कि मेरी दोनों बेटियां ये नहीं जानती कि वो बहनें हैं। कल मालिनी से पूछूंगा इमली के बारे में, तो क्या पूछूंगा, कैसे पूछूंगा माँ? तो फिर गलती कर रहा है देव। तुझे तो भगवान के सामने आकर सर झुकाकर धन्यवाद करना चाहिए कि तेरी दोनों बेटियां अपना रिश्ता ना जानते हुए भी उसे निभा रही है। ये क्यों नहीं सोचता देव कि वो दोनों अलग अलग दुनिया से आकर एक छत के नीचे रह रही हैं। इस बात को समझ देव कि सच को ना जानते हुए भी वो दोनों एक दूसरे की बहन होने की फर्ज निभा रही हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं देव। ये भगवान की सबसे बड़ी देन है। हर बार की तरह इस बार भी तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। दोनों को सही सलामत रखना और मेरी दोनों बेटियों का साथ हमेशा बना रहे और दोनों के बीच कभी कोई ना आ पाए। अरे माँ, क्या कर रही हो आप? सफाई कर रही हूँ। अरे तो सफाई तो माँ मैं भी कर सकता हूँ ना। तुझसे कुछ नहीं संभलने वाला। हाँ, अभी भी बैठ के नीचे देखूंगी ना तो 3 जोड़े मोजे मिलेंगे और वो भी अलग अलग रंग के। तो बिल्कुल भी नहीं बदला। बचपन में भी यही करता था। तुझे याद है बचपन में कितनी बार तुझे बिना मोजे के स्कूल भेजना पड़ता था? लेकिन माँ, जब से मैं बाहर रहने लगा हूँ ना तो अपनी मोजों का, अपनी चीजों का बिल्कुल ख्याल रख लेता हूँ। तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। हाँ हाँ, मैं देख ही रही हूँ। और बच्चे ना माँ के लिए आशीर्वाद होते हैं, परेशानी नहीं। माँ कभी नहीं थकती बच्चों का काम करते हुए, बल्कि अगर बच्चे माँ के पास रहे ना तो माँ कभी बूढ़ी नहीं होती। पर निशांत, तू कैसे अपनी माँ के बिना इतने साल रहा? तो अब लौट आया हूं ना माँ। और एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इतने दिन दूर अपनी माँ से कैसे रहा। जब यहाँ पे था तो हमेशा आपसे लड़ता रहता था, यही कहता रहता था कि मेरी माँ मुझे कितना डांटती है, हमेशा कंप्लेंट्स करता रहता था। लेकिन माँ, जब मैं अब्रॉड गया ना तो समझ में आया कि मैं आपको कितना मिस करता था। सच्ची? बीमार हुआ, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, दोस्त थे, डॉक्टर्स थे, बट लेकिन फिर भी बहुत अकेला फील किया मैंने। जानती है क्यों? क्यों? क्योंकि आप मेरे पास नहीं थी, इसलिए। जो दिल के सबसे पास होता है और दर्द में अगर वो इंसान पास ना होना तो इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है माँ। तो का ये से हम परेशान हैं कि कल जब हम बीमार रहे तो पूरा परिवार हमारे साथ रहे पर बाबू साहब हमारे साथ नहीं रहे। का ये से हम इतना अकेला फील करते हैं। चुप हो जाए मैया, ये कैसन बातें सोचते हैं। क्षमा सीता मैया, हम ये सब अपन मर्जी से नहीं सोचते, पर ये बात खुद ही चुभी जाते हैं कि जब हम दर्द में रहे तब बाबू साहब हमारे साथ नहीं रहे।
इस सच चुभे जात है कि उको हमरे दर्द से कोनो फर्क ही नहीं पड़ता। उके मन माँ हमरे खातिर कोनो भावना ही नहीं।